नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रणी। साथियों, जैसे आप सभी को पता है कि देश में अब एक नए सरकार का गठन हो चुका है। हालांकि प्रधानमंत्री आज भी वही हैं जो पहले थे। और आपको बता दें कि अब एक नए सरकार के गठन के बाद अब एक नए तरीके से कामकाज का शुरुआत भी होने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अपना शपथ ग्रहण कर लिया है। शपथ प्रधानमंत्री के साथ साथ कैबिनेट के तमाम मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण किया था। लेकिन अभी तक शपथ ग्रहण के बाद यह क्लियर नहीं हुआ था कि किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा, कौन किस विभाग का मंत्री बनेगा। लेकिन आपको बता दें कि अब सब कुछ क्लियर हो चुका है, सबके मंत्रालय का बंटवारा भी हो चुका है। तो चलिए आपको बताते हैं कि किस व्यक्ति को, किस नेता को, किस सांसद को कौन सा मंत्रालय मिला है। तो सबसे पहले बात किया जाए तो प्रधानमंत्री के पद पर, जैसा आप सभी को पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ग्रहण किया था। उसके बाद अमित शाह जी एक बार फिर से गृह मंत्री बनाए गए हैं। तो वही राजनाथ सिंह जी की बात किया जाए तो राजनाथ सिंह जी एक बार फिर से रक्षा मंत्री के पद पर आसीन हो गए हैं। यानी कि इन सभी पदों पर अभी जैसे के तैसे जो लोग पहले थे उन्हीं लोगों को फिर से एक बार आसीन कर दिया गया है। उसके बाद अगर बात किया जाए नितिन गडकरी जी की, नितिन गडकरी जी को फिर से एक बार सड़क और परिवहन मंत्रालय दे दिया गया है। और आगे बात किया जाए अन्य मंत्रालयों की, तो यहाँ पर आपको बता दें कि नितिन गडकरी को सड़क परिवहन मंत्रालय दे दिया गया है। तो अजय टम्टा जी को भी राज्य सड़क परिवहन का राज्य मंत्री बना दिया गया है। उसके बाद एस जयशंकर जी की बात किया जाए तो एस जयशंकर को फिर से एक बार विदेश मंत्रालय सौंप दिया गया है। यानी कि लगभग जो पुराने नेता थे उन्हें अपना मंत्रालय एक बार फिर से दोबारा सौंप दिया गया है। वहीं अगर अश्विनी वैष्णव जी की बात किया जाए, अश्विनी वैष्णव जी भी पिछली सरकार में रेल मंत्री थे, इस बार भी रेल मंत्री हैं और सूचना प्रसारण मंत्री भी इस बार बनाए गए हैं। उसके बाद अगर मनोहर लाल खट्टर की बात किया जाए तो मनोहर लाल खट्टर जी को शहरी विकास का मंत्रालय दिया गया है। तो वही जीतन राम मांझी जो अपनी लाइफ में पहली बार कैबिनेट का हिस्सा बने हैं, उनको एमएसएमई यानी कि सूक्ष्म लघु उद्योग का मंत्रालय सौंपा गया है। उसके बाद अगर बात किया जाए शिवराज सिंह चौहान जी, शिवराज सिंह चौहान एक ऐसा चेहरा है जो मध्य प्रदेश से बहुत ही साफ और मेहनत का चेहरों के नाम से जाना जाता है। और इनको इस बार केंद्र में मंत्री बनाया गया है और उनको दिया गया है कृषि एवं पंचायती राज मंत्रालय। उसके बाद अगर बात किया जाए तो धर्मेंद्र प्रधान जी को शिक्षा मंत्री बनाया गया है। तो वहीं निर्मला सीतारमण जी की बात किया जाए जो पिछली सरकार में वित्त मंत्री थी और इस बार भी उन्हें वित्त मंत्रालय सौंप दिया गया है। यानी कि इनके साथ भी अभी कोई बदलाव नहीं किया गया है। उसके साथ अगर बात किया जाए इस लोकसभा चुनाव का, इस पूरे चुनाव प्रक्रिया में सबसे नामी चेहरा जो था, जब से टॉप ट्रेंडिंग में चेहरा था, वह था रामविलास पासवान के लड़के चिराग पासवान जी का। जी हाँ, चिराग पासवान की बात किया जाए तो चिराग पासवान जी इस बार लोकसभा में सबसे अधिक ट्रेंड में रहे हैं और उनको यह कहा जाता है कि वह मोदी जी के हनुमान है। जी हाँ, ऐसा सिर्फ कहा ही नहीं जाता बल्कि उन्होंने करके भी दिखाया। उन्हें 5 सीट दी गई थी, उन्हें 5 सीट दिया गया था लोकसभा चुनाव के लिए और वह 5 की 5 सीट पर जीत दर्ज करके आए हुए हैं। तो कहीं न कहीं यह बहुत बड़ी बात होती है और इस प्रकार से उनका भी मान सम्मान बढ़ा और उन्हें भी केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। चिराग पासवान की बात किया जाए तो जैसा आप सभी को पता है कि चिराग पासवान जी बड़े युवा हैं, तो उन्हें खेल कूद और युवा मंत्रालय सौंप दिया गया है। उसके बाद अगर बात किया जाए पीयूष गोयल जी को तो उन्हें वाणिज्य मंत्रालय सौंपा गया है। तो वहीं अगर हरदीप पुरी जी की बात किया जाए तो हरदीप पुरी जी को पेट्रोलियम मंत्रालय सौंप दिया गया है। आगे अगर बात किया जाए किरण रिजिजू जो पुराने सरकार में भी मंत्री थे, उनको इस बार संसदीय मामलों के मंत्रालय सौंप दिए गए हैं। तो वहीं अगर शांतनु ठाकुर की बात किया जाए तो शांतनु ठाकुर को पोर्ट एवं शिपिंग मंत्रालय का राज्य मंत्री का कार्यभार सौंपा गया है और प्रहलाद जोशी को पोर्ट एवं राज्य मंत्रालय का कैबिनेट मंत्री घोषित किया गया है। उसके बाद अगर अन्नपूर्णा देवी की बात किया जाए तो अन्नपूर्णा देवी ने भी प्रधानमंत्री के साथ शपथ ग्रहण की थी और उनको इस बार महिला एवं बाल विकास का मंत्रालय सौंपा गया है। उसके बाद अगर बात करें CR पाटिल जो गुजरात से आते हैं, उनको जल शक्ति मंत्रालय सौंपा गया है। और उसके बाद भूपेंद्र यादव का बात किया जाए तो भूपेंद्र यादव जी को पर्यावरण मंत्रालय सौंपा गया है। अगर सुरेश गोपी जी की बात किया जाए तो सुरेश गोपी जी को संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय सौंपा गया है। रवनीत बिट्टू जी की बात किया जाए तो रवनीत बिट्टू जी को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय सौंप दिए गए हैं।
तो साथियों ये रहा पूरे मंत्रियों का लिस्ट, जिसमें तमाम लोगों को अपने अपने मंत्रालय सौंप दिए गए हैं। जैसा आप सभी को पता है कि 9 तारीख को हुए शपथ ग्रहण समारोह में इन सभी मंत्रियों ने अपना शपथ ग्रहण किया था, लेकिन मंत्रालय किसको क्या मिलना था वह क्लियर नहीं था। लेकिन अब वह भी क्लियर हो चुका है कि किसको किस प्रकार से, किसको किस विभाग का मंत्री बनाया गया है। बाकी लोकसभा चुनाव को लेकर, वर्तमान सरकार को लेकर आप क्या कुछ समझते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।